कन्वर्ट करके स्मार्ट में आएगा ना, वो बहुत फास्ट आएगा। और क्योंकि एक्चुअल मेरे स्मार्ट मेरे बगल स्मार्ट मेरे मीटर की ना बगल में हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल सर। नहीं लगती। एक दिन हाँ में हाँ। 2000 मीटर चेंज किया, एक दिन में। धनंजय जी, आप बोलते हो कि मेरे जगह में नेट नहीं चलता और आप कहते हो कि मीटर चेंज होता है, ऐसा कैसे होगा? सच्ची बोल रहा हूँ सर, यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम लोग का मार्केट है, वह मैं वहां का बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा। वहाँ वहाँ 4-5 दिन पहले ही चेंज हुआ, 2000 मीटर चेंज हुआ है सर। 2000 मीटर? यस सर, एक दिन में। तो इस कारण से मैं पूछ रहा था कि वो जो ओल्ड से जो स्मार्ट ओल्ड मीटर से स्मार्ट मीटर में जो कन्वर्ट कर रहा है, वो बहुत फास्ट चेंज होगा सर, बहुत फास्ट, मेरे मेरे समझ में। अब ये हो सकता है कि उतना अवेबिलिटी हम लोग के पास है पहले से, या कैपेसिटी हम लोग के एक, पास है या कम है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। आप लोगों में से कोई मेरा एक काम कर देगा? हेलो। जयदीप जी ने एक एप्पल पॉडकास्ट डाली है, तो मैं जब सुनने जाता हूँ मेरे को नींद आती है। इसका टेक्स्ट ट्रांसक्राइब करके मेरे को दे दो यार, टेक्स्ट फाइल में, तो मैं पढ़ लूँ। ठीक है, कोई कर देगा मेरे लिए? हेलो। क्या करना है सर? टेक्स्ट ट्रांसक्राइब करना ऑडियो को। सर हाँ, वो तो कर ट्राई देंगे। कर सकता हूँ, मैं ट्राई कर लूँगा सर। प्लीज कर देना सर। वो तो हो जाएगा सर। तो कौन सा रिजल्ट हम सबसे पहले देखें? कौन सा रिजल्ट हम केन्स सबसे पहले? टेक्नोलॉजी। सर इंस्टॉलेशन। हाँ, इंस्टॉलेशन इज गुड रिजल्ट टू सी। जस्ट 1 सेकंड प्लीज, हाँ 1 सेकंड। तो let's see insolation energy. So 1 second. 1 मिनट देना मेरे को बस, कुछ फाइल्स मेरे को सेव करना है मेरे को पहले। वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, जिसको आना आ जाए। डाल दिए सर, ऑलरेडी डाल दिए। ओके सर, so this is insulation energy and these are the numbers. Have a look. इसमें एक बात याद रखिएगा कि profit margins for solar businesses are in the range of 5.5%. ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन देखो कितने हैं। 10% के आसपास। because उस profit दिन is तो 40 9 है ना crores. ऊपर फिगर। हाँ, because profit is 40 crores and top line is 460 crores. हाँ, मतलब 460 है, अच्छा। 9.5% मान लो, मोटा मोटा। आप लोग अभी रिजल्ट करने बैठे हो तो आई मेरे को लग रहा है कि आप लोग कैलकुलेटर पेन तो और कॉपी तो लेके बैठे होगे। हाँ जी सर। हाँ? So now you look at the standalone numbers. Now see the profit margins. Have a look at the profit margins.
साथ साथ कर रहे हैं, अगर आप लोग बात नहीं करोगे तो कैसे So ये तो काफी poor है. ऐसा क्यों? Insulation में what is happening, if I do a consolidated minus standalone, that simply means that the basic profit, the basic juice is in the consolidated, which is the subsidiaries, right? If I go to the consolidated and take a PDF file over here, this is a PDF file. Sorry, मैं उसको zoom कर रहा हूँ. So this is the PDF file. This is, I think, ये standalone है और ये मेरा consolidated है. Why so much of a difference? Why so much of a difference? I think हेमंत जी कॉल में है. हेमंत जी, are you there on the call? Yes, sir. Yes, sir. I think आपने इंसुलेशन का पहले देखा था. There is one subsidy in Chomu where they have the maximum profits. They only have one Yeah, subsidy. US subsidiary has a I think 20% profit margin. Yeah, That's where the bulk of now the yeah. Now please look at these numbers. What I'll do is I'll open up one more screen page and then go to insulation. Now I suppose you have your calculators and your pen and your papers ready. So what is the sales in consolidated? 459 crores. What is the sales in standalone? 229 crores. तो वो सब्सिडी में कितना सेल आया? Please calculate. 240. What is the profit here? 3 crores. And what is the profit here? 40 crores. So 37 crores of profit is in the subsidiary. So now divide 37 by 240. What is the profit margin? 230, sir. 37. 40 crores is the consolidated PAT. 3 crores is the standalone PAT. हम लोग क्या कर रहे हैं? 15%. In which solar business do you see 15% PAT? In which solar company do you see 15% PAT? Now we don't have the annual report for 2024, तो ये 2023 का ही हमारे पास annual report है. Now can you make and get some idea कि what is the subsidiary and what this subsidiary is doing? Managing Director. Business overview. ये लास्ट ईयर का रिपोर्ट है. In the current financial year, turnover based on tourism contributions and mission in green our. Last year भी ऐसा ही था. The revenue was 259 crores. Revenue was 280 crores. Last year सब्सिडी में कितना रेवेन्यू था? देखो. देखो. You should be quick on this. अब इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे मजा आएगा? लास्ट ईयर सब्सिडी में कितना रेवेन्यू था? Why everybody is lost? 21 crores. 260. कितना crores? Hello. 259. हे भगवान. लास्ट ईयर 2023 में मेरा स्टैंडअलोन रेवेन्यू 259 करोड़ है. मेरा कंसोलिडेटेड 280 है. So you do 280 minus 259, which is a revenue of 21 crores only. Which is the revenue Yes, of sir. 21 crores. Last year मेरा profit before tax is 8.32 and consolidated 9.35. 9.35 divided by 8.32 is 1.12 crores of profit divided by 21 crores of sales. You had a 5% margin. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डोंट सी द ग्रोथ. कितना ग्रोथ हुआ, क्या हुआ, वो सब चीज मत देखो. 5%. हाँ, और अभी आज की तारीख में वो सब्सिडी में मार्जिन हो गया 15%. यानी कि इस कंपनी का जो जूस है वो इसके स्टैंडअलोन में नहीं है जो ये बना रहा है, वो जूस इसके सब्सिडी में है. So what is that subsidy? Now you don't have this annual report. You can go to the older annual report and have a look at this subsidy. It is in a place called Chomu, which is very near to Jaipur, जहाँ पे इनका मेन ऑफिस है.
So you have to find out things which people who are in a hurry will not see. So that means if insulation has to grow, the main juice, the main bulk of the money is coming from, or the gains is coming from the subsidiary. So let's find something about the subsidiary. So it is this subsidiary, Insulation Green Energy Private Limited. What is the share capital? 500. 450 और 5 500, crores. मतलब 9.5 crores का आपका इक्विटी है. ठीक है. Now what is the turnover of this subsidiary? 25 crores last year. ठीक है, हमारा 21-22 कुछ crores आ रहा था. The what is the profit after tax? 4.53 crores. 4.53 divided by 25.71. It had a 17% profit margin last year. This year it has a 15% profit margin. But this year the turnover of this subsidiary has grown drastically. लास्ट ईयर हमारे पास 25 करोड़ का टर्नओवर था. इस साल हमारे पास कितना टर्नओवर आ रहा है? 459 माइनस 229, राइट? एक ही है ना हमने? 230. हाँ सर, हाँ Sir, yes, 230, sir. 230. 230 एक ही बात है. 460 minus 230. So that means this Insulation Energy Private Limited has grown turnover by 10 times. This is in lakhs. So 25.71 crores. Now today this turnover is 240 crores. And how many times my profit has grown? Profit was what? 4.5 crores. What is the profit today? 37 crores. 37 divided by 4.5. 9 times, 9 times. 8.5 times. 8.25 times. And 240 crores of turnover divided by 25. Turnover has gone up in 9 times. ऐसा क्या किया है इंसुलेशन ग्रीन ने? तो जो भी जूस है इंसुलेशन का वो इंसुलेशन ग्रीन के अंदर है. How many times they have mentioned about this? I need to download this. ठीक. और ये सब्सिडी कब बनी है इनकी? 2021 में. Capacity of how much? Module meaning capacity of 509 megawatt. 5090 है या 509 है? I think there is a misprint over there. ठीक. क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको? देखो they did an investment of 5 crores in this subsidy. साल के एंड में 2023 की बात है. साल के एंड में 5 crores का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है. अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ 8.36 crores का. साल के एंड में वो अनसिक्योर्ड लोन खड़ा हुआ. कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को. एक्सटेंशन ऑफ चार्ज ऑन फैक्ट्री लाइन ऑफ मेसर्स इंसुलेशन एनर्जी. दिस इज तहसील आमेर डिस्ट्रिक्ट जयपुर. इन द नेम ऑफ मनीष गुप्ता, विकास गुप्ता जो है. 5646 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट है. And credit facility of 30 crores is granted to MS this. अब क्या मुझे इसका डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मुझे इसका डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचने की बात है. बोलो. और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तो वो आप कह रहे थे एमसीए की साइड से. एमसीए की साइड से. See, what else you can do is you can go to websites called Insta Financials. Go and log in with your Google ID. And this is Insta Financials. After logging in, you can write Insulation Energy Limited. यहाँ पर this company is 8.7 years old. Paid up capital is 20 crores. Authorized capital is 23 crores. It's a public company, but it is not listed because
सर ये कोई और नहीं थी नहीं वो ग्रीन मैंने सर ये तो मेन कंपनी है सर, उसी के नीचे था सर इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी। राइट सर हाँ इंसुलेशन ये ग्रीन वाला उसके हाँ इंसुलेशन एनर्जी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। 2.9 years old, वेबसाइट पे भी अगर अवेलेबल है तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। दिस इज 2.9 years old, 5 crores ऑथराइज कैपिटल। इसके अंदर लगभग आपको वही प्रोमोटर्स वही मिल जाएंगे। तो व्हाट दिस साइड गिव्स अस, दिस गिव्स अस द चार्जेस, बैंक में कितने लोन है। तो दे हैव अ लोन ऑफ 7 crores एंड दे हैव अ लोन ऑफ 30 crores, सॉरी 7 lakhs एंड 30 crores। दो उनके पास लोन है, ज्यादा लोन है नहीं। So these are documents available which we can buy these reports. These are the reports available. So this website which gives us all these reports, basically they pick up from MCA only. So let's इसकी site देख लेते हैं। Investors, transcript of general meeting, corporate announcements, सर offer document, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। investors में ना सर। हाँ सर इन्वेस्टर में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ ये रहा रिजल्ट, ये रहा। हाँ वही सर। चलो जो हम ढूंढ रहे हैं हमको मिल गया। देखो जी क्या है इसके अंदर। ये 2022 का है, दो साल पुराना। ज्यादा कोई बोरिंग है भी नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस। दे हैड जीरो रेवेन्यू इन FY22। तो ये हमारे किसी काम की भी नहीं एक्चुअली। दिस इज FY22, दे हैड जीरो रेवेन्यू। तो सडनली व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कंपनी की इंफ्लेशन अगर भाग रहा है तो इसी की वजह से भाग रहा है। ऐसा क्या किया है इसने। सिक्योरिटी डिटेल्स है, ये बहुत बेसिक सी एनुअल रिपोर्ट है जो ऑडिट रिपोर्ट आती है ऑडिटर से, वही चीज़ है ये। इसमें तो कुछ खास मिलेगा नहीं अपने। दिस इज 2 years old, we need the current one. So who's the CEO over here, or who knows how to go to MCA website and get the details? Anybody has any idea? सर एमसीए पे लॉगिन करके सर उसमें डाटा ले सकते हो। उससे बेटर ये है कि कॉप डाटा करके वेबसाइट होती है, हाँ वो 1 चार्ज तो देते हो और डाटा इंसोलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का आपको डेटा निकालना है। अगर आपको मिलता है तो देखो, वी कैन स्टडी। तो यू कम टू नो कि इंसोलेशन का मेजरली जो काम है यहाँ से आ रहा है, और जिसके अंदर एक मॉड्यूल मेकिंग कैपेसिटी है 509 मेगावाट की। Now insulation says insulation has a total module making capacity of 700 some gigawatt, megawatt, and they are expanding to 800 or something ऐसे कुछ उनका है। Now, what is the sales this company has done? Just to understand the numbers, what is the sales this company has done? Consolidated sales 460 crores। कितना है इनके पास कैपेसिटी? Any idea? Anyone? As per last annual report, कितना है इनके पास? 200 मेगावाट एसपीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। Are you sure 200 megawatt? Can they do this kind of a turnover on 200 megawatt? सर डिटेल अभी चेक करनी पड़ेगी, तो ब्रीफ में मेंशन Wrong, है sir. वो। Wrong. We need to check the details and we need to get proper numbers. Wrong. They have a 700 megawatt capacity of solar panel manufacturing, right? And this 700 is actually going to 1000 and then 2000 subsequently. ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो। In 2021 they increased the capacity from 800 to 200. 21 के बाद by 2025 they are planning to increase capacity to 1200. अभी 700 पे हैं बैठे हैं, aspiring to achieve actual sales of 500 megawatt plus revenue 1000 crores plus, right? So this company says by 2025 I want to get to a revenue of 1000 crores. आज मेरा कितना revenue है? 460 crores। आज मेरा कितना revenue है? आज मेरा कितना रेवेन्यू? 737 करोड़ ऑन ईयरली बेसिस। टू गेट टू 1000 अगले साल मुझे कितना ग्रो करना पड़ेगा? 50%। हाँ
40-42%. 35%. 35-36%. Yes. Now 737 is the exact I am getting on a 700 megawatt of capacity. ठीक है? If I divide 737 by 700, I am getting a multiple of 1.05. तो मैंने आपको यही बोला कि 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 4 लाख 1 करोड़ 3 लाख 1 करोड़ 5 लाख की आपको सेल मिलती है पर मेगावाट. यही शायद हमारी लास्ट जो कॉल डिस्कशन हुआ था फॉर सोलर बिजनेसेस. So if he has to do 1,000 crores of turnover, what will be his capacity by next year? 1 gigawatt. Yes. So is he expanding? See, he's got 509 gigawatt in that subsidiary and Bakika he's got in the main company. But why that subsidiary is having a higher profit margin? This is a question mark. वो क्या वजह है? Any idea, anyone? So storage idea, system any- looks like storage system. Looks like storage system ठीक है, but अभी हम guess कर रहे हैं. How do you find the information? नहीं सर, वो अवेलेबल है, DRHP पे अवेलेबल है. हम स्क्रीनर पे जाएंगे और मुझे पता है available सर. आपने ढूंढ लिया, अच्छी बात है. एक चीज में मेरा बताना मिस हो गया. Now look over here. By 2026, what they plan to do? Aiming to achieve a expansion goals of 2,000 megawatt, which is 2 gigawatt, and average capacity utilization of 1.5 gigawatt. Right? 70% utilization ये जा रहे हैं, 1 gigawatt जो बनाएंगे और बाकी 1500 करेंगे ये. And they are achieving a revenue of 2,000 crores by 2026. आज मेरा रेवेन्यू 750 करोड़ है. 2 साल में मेरा रेवेन्यू 2000 करोड़ हो जाएगा. इतने CAGR से मैं बढ़ने की बातें कर रहा हूँ. And they are making a capacity of 1 gigawatt of solar cell manufacturing also. So what is the probable growth I am looking at? Going from 1 gigawatt to 2 gigawatt. Of course, when capacity increases, revenue will jump. Compute the CAGR. 740 पकड़ो, 750 पकड़ो, 2000 in 2 years. कितना CAGR है? so 3x हो रहा है 2 साल में, तो 65%. And if my profit margins is on a conservative basis, even with 7%. So 2,000 crores is my turnover. Profit margins is 7%. So what becomes my profit? 2,000 करोड़ का 7% कितना हुआ? 140 crores. 140 करोड़. 140 करोड़. अभी मेरा मार्केट कैप कितना है? मेरा 2 year forward P कितना? 3 year forward 2 year forward. 31. 30 sir, 31. Is it high? Is it low? Or is it steep? Or is it reasonable? ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री के हिसाब से तो अच्छा ही है. Because this industry is getting a very high multiple. What is the multiple this industry is getting? Can you see on the screen? 53. 78. Now this guy has a capacity of 700 megawatt going to 1 gigawatt, then going to 2 gigawatt, revenue is going to 2,000 crores. अगर सारा तो यूटिलाइज नहीं होगा, जितना परसेंटेज यूटिलाइज कर पाएगा, राइट? तो अगर मैं बोलता हूँ कि 2000 गीगावाट मेरा ये है, 1.04 का एक रेशियो में लेके चलता हूँ, so that means he is saying I will be able to utilize 1900 megawatt, which is very unlikely. 1500 1600 से तो 2000 करोड़ तो उसका टर्नओवर जाने से रहा. ये खुद एक जगह कह रहा है कि 1500 मेगावाट का मेरा यूटिलाइजेशन रहेगा. तो मैक्स टू मैक्स आई एम assuming his revenue to go to around 1600 1700 crores. 2000 crores is little tough in 2 years. सर लेकिन ये 700 मेगावाट पे 700 करोड़ कर रहा है ना, तो वो 100% हम कैपेसिटी वहाँ यूज कर रहे हैं सर तो हमने यहाँ पे भी कंसीडर कम करना चाहिए ना. नहीं, ये ऐसा नहीं है. 70% यूटिलाइजेशन आई मीन यहाँ पर 70% यूटिलाइजेशन है. ऑर्डर्स बुक होते हैं, सारी चीजें हैं, और ये रेवेन्यू का भी
होता है कि मैंने ऑर्डर बुक किया है, उसका मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। तो बेसिकली मोटा मोटा फंडा है, एनी सोलर कंपनी 1 मेगावाट विल गिव यू 1.04 करोड़ ऑफ सेल्स। आप ऐसा मान के चलो। इसमें आपका क्या है, यूटिलाइजेशन भी लेवल भी फैक्टर इन हो गया, इसमें आपका 70% 80% वो भी फैक्टर इन कर लिया। 1.3 से लेके 1.03 से लेके 1.05। दिस इज माय बेस्ट एस्टिमेट। नाउ हाउ डू आई गेट टू दिस नंबर? अभी मैं लास्ट काउंट में वैसे बात कर भी चुका हूँ। तो 2000 into 1.04, 2000 megawatt of capacity into 1.04, that makes it 2000 crores of my revenue. But he says my revenue should be 70% utilization, that makes it 1600 1700. So मोटा मोटा 1700 से लेके 2000 के बीच में कहीं ना कहीं इसका टर्नओवर टच करेगा। Now if he is able to do on the subsidiary where he is having the storage systems, वहाँ तो पैट मार्जिन ज्यादा है। और if he is able to do in the main company जहाँ पर इसके storage system नहीं है, so I am taking an average of 7% PAT margin. So even if you take 2000, 7% PAT margins, 130, 140 crores, 30, 31 ka P, still reasonable with the amount of P's this company is getting. Now since you have understood this insulation, और ऐसी कौन सी कंपनी है जो सोलर के अंदर ही काम कर रही है? Before going flocking to some other result, why not look at a comparable company where it's into same line of business? Any idea, any names you want to give? लास्ट टाइम आई थिंक सोलेक्स का किया था सर हमने। Solex, Solex. Now, what capacity Solex has? Now, you give me the numbers. वो उसका नंबर मिला नहीं था सर हमें लास्ट टाइम। क्यों नहीं मिला था? As in, not the exact number. So almost They 200 megawatt based upon the revenue they are generating. हाँ, 250 megawatts. एक वो रिवर्स वो कैलकुलेशन किया आपने। The company earned 91% revenue from sale of goods and the rest 9% from sale of services. Manufacturing, Gujarat, 9 lakhs equity shares, services, product portfolio. Solex Energy is manufacturing solar panels and other renewable systems and device installation. इसमें दोनों काम है, इसमें EPC भी कर रहा है और वो पैनल भी बना रहा है। Yes, sir. But why the PE is 257? Is it a fast-growing company? I mean, I'm asking, is it a startup? Look at the numbers. Is it a startup? नो सर। क्यों? Paying dividends. तो क्या हो गया? Startup pay dividends. बट ग्रोथ फास्ट ग्रोथ तो हो रहा है सर। But if you look at my operating margin में trend of 4%, 5%, तो मेरा PAT margin तो इससे भी कम होने वाला है। Comparatively, अगर 4-5% का मेरा PAT आता है सोलर बिजनेस के अंदर और मैं मॉड्यूल्स के अंदर या पैनल्स के अंदर या EPC के अंदर, यहाँ तो मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम है। हाँ, अब ये हो सकता है कि इसकी कैपेसिटी कम है, that is why he's not getting the operating leverage. अगर इसकी कैपेसिटी अच्छी होती, he might be getting that operating leverage. So what is this capacity? Do we have any information over here? रेटिंग्स में मिल जाएगा ना मोटा मोटा। We'll see if you can find the capacity. I think इसमें नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। So regularity all unaffected for Solex. Now see, देखो यहाँ कुछ मिलता है क्या? $600 megawatt, sir. 600 megawatt. पेमेंट की तो 200 बोल रहे थे। So revenue सर की 600 ये करने वाला है और अभी तक इसका कैपेसिटी जो रिपोर्ट में मैंने ढूंढा था वो 45 ही दिख रहा था। सर ये डेट लेग कैपेस में देखो ना, सेकंड लाइन पे कैपेसिटी 600 मेगावाट। हाँ यही पे। Sir, wrong. The company incurred debt-led capex of around 590 million in FY 22-23 to expand its production capacity by 600 megawatt. अभी कुछ है उसके अंदर 600 का एडिशन हो रहा है, तो अभी क्या है? कैपेसिटी बाय 600।
So what he's doing is he's spending around 60 crores, 59, 60 crores to expand by 600 megawatt. Okay? In Surat. Of the total capex, 40 crores was funded through bank and remaining through internal accruals. अब एक पता नहीं, मेरे दिमाग में तो एक सवाल आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, कि यार अगर इसको 600 मेगावाट करने के लिए 60 करोड़ लग रहा है, तो क्या इंसुलेशन को एक्सपैंड करने के लिए उतना ही लगेगा पर मेगावाट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो? If 60 crores for 600, then how many crores for 1 megawatt? 10 How many 10 lakhs. 10 lakhs study होगा यार. 60 crore. crores for 60 crores for 600. 10 crore. 10 करोड़. यहाँ पर कोई कैपेक्स दिख रहा है आपको? सर सोलर के लिए तो 10 crore is too much. Why? Solar is a very asset heavy business. It is not too much. कितना पैसा लगता है? 10 crore per megawatt is not that high. ना, अभी ये इसने कुछ कैपेक्स करना शुरू किया. ये एसएमई कंपनी है. अब 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट आएगा तो आपको बैलेंस शीट पता चलेगी. क्या इसने अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट में कुछ कैपेक्स की बात करी? 700 मेगावाट की ये कैपेसिटी लेके बैठा है. 700 मेगावाट की जो कैपेसिटी है, राइट, कितने एसेट्स होने चाहिए इसके पास? अभी हमारे पास एक नंबर आया 10 करोड़. तो Sir, why don't you think that assets should be at least 70 crores over here, या थोड़ा depreciate भी करो? So he has added assets of 10 crores. ठीक है? He has Yes. added assets of 10 crores. Now if you see the ratings or you see the annual report, आपको जो भी पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि ये बोलेगा कि मैं 700 से 1 गीगावाट आ चुका हूँ. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको 200-300 करने के लिए 10 की जरूरत पड़ रही है और इसको 1 मेगावाट के लिए 10 की जरूरत पड़ रही है? तो if this guy सितंबर में इसके पास 58 करोड़ के एसेट्स हैं, तो डेफिनेटली इसकी जो कैपेसिटी है इंसुलेशन से ज्यादा होनी चाहिए. यहाँ तो 38 गई थी मार्च 2023 में और अभी भी 48 गई है. Yes, होनी sir. चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसके Yes, पास तो 700 की कैपेसिटी मान के चल रहे हैं. हमारे को भी 24 की कैपेसिटी नहीं पता जब तक हमारे को एनुअल रिपोर्ट नहीं पता चलती. तो व्हाई द डिस्क्रिपेंसी एंड व्हाई आर वी डूइंग ऑल दिस कंपैरेटिव वर्किंग? सर ये 10 crore वाला प्लीज कैन यू प्लीज रिपीट? सर वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल. ये कह रहा है द कंपनी हैज अकर्ड डेब्ट क्रेडिट. डेब्ट को छोड़ दो. इसने कितना कैपेक्स किया? 590 मिलियन, यानी कि 59 करोड़ टू एक्सपैंड इट्स कैपेसिटी बाय 60 crores. 60 पकड़ो फॉर द Yes, 60 crores for 600 megawatt. हाँ, तो कितना हो हाँ, गया? so then 1 crore for 10 megawatt, no sir, 1 crore for 10 megawatt, that is 0.1 crore for 1 megawatt, that is 10 lakhs. पता नहीं सर, वो विजय सर ने कैलकुलेट किया था, मैंने कैलकुलेट किया नहीं. 1 करोड़ है कि 10 करोड़ है? See, 60 crore for 600, right? It should That be means- 60 divided by 600. It should be 10 lakhs for 1 megawatt. Yeah, exactly. बाकी वो 10 करोड़ किसने कैलकुलेट किया मुझे पता नहीं. तो मैंने जो आप लोगों को नंबर हाँ, वो because then it screws our calculation जो हम कर रहे हैं asset. मैंने तो 10 लाख से किया था सर. It was my mistake, sir. कोई बात नहीं. See, we are doing result analysis. Everybody has to be a part of this. आप जो नंबर बोलोगे मैं पकड़ के आगे चल दूंगा. मैंने सोचा कि नहीं. Okay, now it is 10 lakhs for 1 megawatt. ये भाई का कैपेसिटी कितना है? Over here in the annual report he had 700 megawatts of capacity. नहीं सर 600 मेगावाट के लिए 6 करोड़ लग रहा है. सर 600 मेगावाट के लिए 60 करोड़ लग रहा है. तो 1 मेगावाट के लिए 10 लाख आ रहा है. तो 10 लाख में 1 मेगावाट तो बहुत इजीली, मतलब बहुत सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो हमें 4.5 करोड़ का लगता है. थर्मल का कॉस्ट 8 करोड़ के आसपास आता है. तो 10 लाख में 1 मेगावाट कैसे जनरेट कर सकते, मतलब कैपेसिटी बना सकते हैं? इम्पॉसिबल. नहीं आएगा 10 लाख. 1 करोड़ से ऊपर ही आएगा.
अगर जैसे मैं एनटीपीसी का भी रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उनको 1 मेगावाट लगाने में 7-8 करोड़ लगते हैं थर्मल का, और किसी भी सोलर 1 मेगावाट कैपेसिटी को जनरेट करने के लिए 4.5 to 5 करोड़ लगते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तभी आप लगते थे, आज नहीं लगते थे। ये 4.5 to 5 तो पुराना नंबर है, लगते थे। ओके, आज की तारीख में कम है क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। ओके, इफ व्हाट इज 20 cents to rupees, because the price per watt is 20 cents, 20 cents डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं 20 cents करूँ, डॉलर का रेट क्या है आज? 80 मान के चलिए। 80 मान के चलिए। 85 को मैं अगर 85 को मैं 17 रुपए पर 21 क्या बोल रहा हूँ, मेरे को कंफ्यूज कर दिया यार। 17 रुपए सर, 17 रुपए इंटू 1000 इज इक्वल टू 1 मेगावाट। ऐसे 1 करोड़ 70 लाख होना चाहिए। 20 cents on a dollar is per watt price for solar, राइट? अभी 1 करोड़ 70 लाख अगर कॉस्टिंग लग रही है तो उसमें वेंडर मार्जिन भी है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी है। मेरे हिसाब से 1 करोड़ से 1.1 करोड़ से ऊपर नहीं आएगा आपका आंसर, जो कंपनी को पैसा रियलाइज होता है। तभी तो मैं आपको 1.04 करोड़ का एक नंबर दे रहा हूँ पर मेगावाट। आई एम गिविंग यू नंबर ऑफ 1.04 करोड़। बाकी का मार्जिन डीलर वेंडर ये वो लटरम पटरम सब में खत्म हो जाता है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। सर एक क्वेश्चन है दिमाग में। हाँ, रीड दिस लाइंस अगेन। हाँ सर बोलो। सर 1 मेगावाट बनाने में हमें 10 लाख रुपए लग रहे हैं कैपेसिटी बनाने में, और 1 मेगावाट से हमें 1.04 करोड़ आ रहा है, तब तो नहीं लगता सर, नहीं लगता 10 लाख। गलत है 10 सॉरी लाख, सर, गलत है 10 लाख। 10 लाख इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो 10 लाख तो अगले दिन मुझे पूरा कैपिटल रिटर्न मिल जाएगा सर। 10 लाख इज नॉट द करेक्ट आंसर सर। हम्म, डिसाइड, आप लोग टेक योर टाइम, सी। 10 करोड़ आएगा सर, 10 करोड़। यू हैव द आंसर ओवर हियर। विजय जी तो 10 लाख बोला, वो भी गलत हो गया। शशि सर ने 10 10 करोड़ बोला, वो भी गलत हो गया। सर 600 मेगावाट का 60 करोड़ लग रहा है, तो 600 डिवाइडेड बाय 60 इज 10 करोड़ पर मेगावाट। बाकी लोग सोच लो। अरे कोई तो बोलो सर। 1 करोड़ पर 10 मेगावाट सर। 1 करोड़ पर 10 मेगावाट, ये तो उल्टा हो गया। हाँ, see sir, 600 megawatt we are dividing by 60 crores, right? That means what? 10 आएगा, right answer? So 1 crore for 10 megawatts. So if you convert it into 1 megawatt, it will be 0.1 CR. At least based on the numbers what he has written. यस सर भी सही कह रहे हैं, सर सही कह रहे हैं। राकेश सर आप ही कुछ बताओ सर। नहीं, ये 10 लाख हो गया मेगावाट का कैलकुलेशन ठीक बोला ना। 660 करोड़ का हो है, आप 10 लाख हुआ ना? हुआ तो 10 लाख सर, लेकिन 1 CR होगा सर। सारे के सारे आप लोग भी कंफ्यूज हो, तो मैं अब आगे कैसे बढ़ूं? मैं भी अटक जाऊं। यहाँ सब कंफ्यूज है सर। इस बुद्धि को सॉल्व करो तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा सर। यहाँ जो हम लोग निकाल रहे हैं 10 लाख ना, वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी लगाने का वो अमाउंट है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी एक 15 किलोवाट का सोलर लगाया था मेरे प्रेमाइसेस में, राइट? उसके अंदर जो मेरे को कॉस्टिंग आई है, वो कॉस्टिंग आई है लगभग 6.5 लाख रुपए। एक मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? 1000. So 1000 divided by 15 is equals to 66 times and into 6.5 lakhs. This gives me a number of 433. So 4 करोड़, 4.5 करोड़ आ रहा है सर। लेकिन ये नंबर आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप इसके इंसोलेशन के वो देखते हो, क्या कहते हैं, एसेट्स। इंसोलेशन का FY23 में ये कहता है कि मेरी कैपेसिटी है कितनी, 700 मेगावाट, बट इसके पास कंसोलिडेटेड बुक में एसेट्स है 38 करोड़। 48 करोड़। 38 वो FY24 में, मैं FY23 की बात कर रहा हूँ। ओके सर, हाँ 38 करोड़ सर। तो 700 के लिए 38 का एसेट है, तो कितना पैसा लगा?
700 मेगावाट में 38 करोड़ 54 lakhs. 54 लाख सर. So why one company is able to build the asset in 54 lakhs? Why one company is able to build an asset in 10 lakhs? And why the one company is able to build the asset in 1 crore? Or 4 crore, whatever the answer is. सबके अलग अलग क्यों हैं? सर लैंड एक्विजिशन हो सकता है गवर्नमेंट सब्सिडरी सीमेंट गवर्नमेंट सीमेंट कंपनीज सब्सिडी के केस में सर ऐसे ही होता है. ये गवर्नमेंट जैसे मैं सब्सिडी भी हो सकती है ना गवर्नमेंट सब्सिडी भी तो देती है हो सकती है कि नहीं हो सकती हाँ जी सर हाँ सर, लोकेशन हो कॉस्ट सो नाउ इंसुलेशन के एसेट्स चले गए 38 से 48 तो कितने बढ़ गए 10 करोड़. रॉन्ग कितने बढ़ गए ज्यादा बढ़ेंगे सर, कुछ डिप्रिसिएशन भी आया होगा उसमें. 38 crores minus depreciation plus x is equal to 48 find the value of x so what is the depreciation schedule insulation is showing on the books what is the depreciation schedule insulation is showing on the books can you find out 1 करोड़ सर. so कितने assets बढ़े 11 करोड़ से. 11 now if his cost is 54 lakhs 11 divided by 54 lakhs ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास 20 आसपास आएगा सर. क्या इसने सिर्फ 20 मेगावाट की कैपेसिटी बढ़ाई है अभी तक तो 2000 करोड़ का टर्नओवर कैसे करेगा 2000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए इसको 2000 मेगावाट का एसेट तो चाहिए और एक मेगावाट एसेट बनाने के लिए इसको 54 लाख लग रहा है एज पर हिज नंबर तो 2000 बनाने के लिए इसको कितना पैसा लगेगा Why nobody else is speaking? Everybody is in a sleepy mode. सर 1100 करोड़ करीब करीब. कितना पैसा है इसके पास 1100 करोड़ चाहिए. तो क्या इसके दो पास हजार इतना प्रोजेक्ट. क्या इसके पास इतना कैश फ्लो है या क्या इसके पास इतना पैसा है या फिर नहीं ये सर. पोटेंशियल करेगा डाइल्यूट करेगा क्योंकि 2 साल में करना है और 2 साल में करना है तो क्या इतना जल्दी सेटअप हो जाता है प्लांट नहीं बहुत मुश्किल है सर. अरे बाकी भाई लोग क्यों नहीं बोल रहे क्या हो गया नींद आ रही तो बंद करें कॉल कल करें एवरीबॉडी इज इन स्लीपी मोड नींद आ रही तो बोलो मेरे को भी यार सर डेप्रिसिएशन भी 40% होता है सोलार में फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का 20% ऑनवर्ड्स होता है. अरे हमने तो पीएनएल से डेप्रिसिएशन पकड़ लिया ना 1 करोड़ तो 11 करोड़ के एसेट बढ़ गए अभी 2000 करोड़ का 2000 मेगावाट का मेरे को प्लांट चाहिए हाँ सर डेप्रिसिएशन हमने ईयर बाय ईयर लिया ना अगर हम एसेट देख रहे छोड़ो ना हैं मैंने तो डेप्रिसिएशन पीएनएल से पकड़ लिया ना 1 करोड़ सिंपल मैंने हॉलीवुड में नहीं जा रहा मैं तो सिंपल चीज कैलकुलेशन कर रहा हूँ So to get to 2000 megawatt, which he plans to do in 2026, does this balance sheet have the strength to do it? No sir. Yes, अभिषेक जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नो सर पर वो तो लिख रहा है अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है फंड रेज करेगा आगे जाके इम्पॉसिबल मैम. तो एसेट बनाने के लिए टाइम तो लगेगा ना फैक्ट्री बनाने के लिए एसेट बनाने के लिए शेड बनाने के लिए समय तो जाएगा टाइम कितना सा है मई तो मोरलेस आधा खत्म हो गया सर एक्वायर करेगा दूसरे कंपनी उसको उसके लिए भी तो पैसा चाहिए और एक्वायर करेगा तो डेब्ट उठाएगा या फंड रेज करेगा डेब्ट उठाएगा तो मार्जिन खराब हो जाएंगे इंटरेस्ट कॉस्ट पैट डाउन वो कंपनी का भी तो पीएनएल इसमें ऐड हो जाएगा ना फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है. देखो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है मुझे नहीं पता बट क्या आज की तारीख में आपको नंबर्स और स्टोरी दोनों मैच होते दिख रहे हैं Projections are high. projections are high so again
क्या आपको स्टोरी और नंबर्स दोनों मैच होते दिख रहे हैं? नो सर। नो। बाकी लोग सर सर 54 लाख कैसे आया? उसमें भी आई थिंक हमने गड़बड़ किया है कुछ। सर इसी का डेटा है सर 38 हाँ सर, उसी का कैलकुलेशन बोल रहे हैं ना सर। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है सर हमारा। इट शुड बी 5 lakhs। इट शुड बी 5 और लाख। चलो और ये डिप्रिसिएशन इसका 7 करोड़ का था। क्या 7 करोड़ का था, मुझे नहीं समझ आया। सर आपने बताया ना कि 10 करोड़ से एसेट बढ़ा, इसका फिक्स एसेट और डिप्रिसिएशन को ऐड किए 11 करोड़ हो गए। 11 करोड़ से बढ़ा 17 करोड़ हो गया सर। अब ये 17 कैसे हो गया? 17 करोड़ सर, 7 करोड़ का डिप्रिसिएशन है। तो मेरे को 1 करोड़ का डिप्रिसिएशन 7 करोड़ का है सर। 1 करोड़ का डिप्रेशन आप में से किसी ने बोला? मैंने तो देखा भी नहीं। सर मैं वही चीज कह रहा डेप्रिसिएशन। अरे यार धनंजय जी कहाँ जा रहे हो? वो 2024 का डिप्रिसिएशन है, 2023 के डिप्रिसिएशन की बात हो रही है। धनंजय जी आगे भाग रहे हैं। 2 करोड़ का डिप्रिसिएशन है, 12 करोड़ से एसेट बढ़ी है। सर 2023 की भी लेंगे तो वो 2 करोड़ है। मैं 23 की बात कर रहा हूँ सर, 24 की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 2023 की बैलेंस शीट देख रहा हूँ, 24 की नहीं देख रहा हूँ। गाइस कॉल कल, आई थिंक आप लोग मीटिंग में कॉल कल करें। चेतन जी आपकी आवाज कम आ रही, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। सर आप एसेट्स में कह रहे थे 10 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है 38 से 48, वो 23 एंड 24 का डिफरेंस है। तो विच डेप्रिसिएशन यू विल टेक? 23 का डेप्रिसिएशन या 24 का डेप्रिसिएशन? Somebody told me 1 crore depreciation, so I added 1 crore. So you have to participate. I cannot do the full thing on my own. If you guys, what numbers you will give me, I'll add up those numbers. ओके सर। So कौन सा लेना है? 2 करोड़, 1 करोड़, 7 करोड़, कौन सा नंबर लेना है? सर इन माय व्यू 7 करोड़ है, आई डोंट नो सर। अच्छा 7 करोड़ सर। इन योर व्यू 7 करोड़ ले गया, 10 करोड़ से मेरा एसेट बढ़ गया, तो 17 करोड़ से मेरा एसेट बढ़ गया। ठीक है, अभी 17 करोड़ से मेरा एसेट बढ़ गया। 2023 में मेरी कैपेसिटी कितनी है? 700 मेगावाट। 700 मेगावाट के सामने मेरे फिक्स एसेट कितना है? नंबर आप ही बोलो, नंबर मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 700 मेगावाट की कैपेसिटी में मेरा बैलेंस शीट में फिक्स एसेट कितना है? कितना है? 2023 में फिक्स एसेट कितना है? 38 करोड़। तो एक मेगावाट का कितना प्राइस हुआ? 5 लाख सर 5,42,000। 5,42,000। अभी 17 करोड़ में को 5,42,000 से डिवाइड करो। 34 मोटा तुम्हारा इसमें 34 मेगावाट ही एसेट बढ़ा है। 300 आएगा सर। 350 आएगा, 34 नहीं आएगा, 350 आएगा। इसका मतलब ये 1 गीगावाट पे पहुंच चुका है, जो कि अपनी एनुअल रिपोर्ट में 2025 के लिए, 2024 के लिए ये इसके प्रोजेक्शंस हैं। यस और नो? इस नंबर से तो लग रहा है सर। बात यार, मैं कॉल बंद करने के मूड में हूँ। आप लोगों को बाकियों को बात करनी है कि नहीं करनी है? हम्बली सबसे पूछ रहा हूँ। आप लोगों को बात नहीं करनी है तो लेट्स कट इट ऑफ, लेट्स कनेक्ट टुमारो। सर कर रहे सर। बात करनी है। आई गेस 700 से 2000 अगर हम जाएंगे तो 108 करोड़ का इसमें रहेगा इन्वेस्टमेंट, अगर इस नंबर से जाएं। इस नंबर से जाएं तो 5,42,000 आ रहा है। ठीक है, नाउ 5,42,000 के लिए अगर मुझे 1000 ये पहुंच चुका है, 1000 से 2000 पे मुझे जाना है, तो हाउ मच एसेट्स आई नीड? हमारी मतलब कितना मुझे कैपेक्स चाहिए? 5.42 लाख रुपीस पर मेगावाट। कितना कैपेक्स मुझे चाहिए? 1700 करोड़ में 1750 करोड़ ना सर? 1750 करोड़ चाहिए। नो 50 करोड़ सर। 50 करोड़ चाहिए, श्योर? सर अभी उसका जो है 48 करोड़ जो हमने लगाया है, 48 करोड़ पे सर।
48 करोड़ का जो असेट है उस पे वो 65 1 गीगावाट पहुंच गया है। अगला और 1 गीगावाट पहुंचने के लिए उसी 48 असेट लगेंगे और डिप्रिसिएशन ऐड करके आप उसमें 50 करोड़ 55 करोड़ आप कंसिडर कर लीजिए। हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होगा ना सर, महंगाई भी तो बढ़ेगी। हाँ सर, 50-60 करोड़। 55 crores के आसपास, that is okay. So 50 plus 48. So he needs to do a 50 crore capex in Yes, sir. this upcoming year. Now this is a small SME company. आपको annual report में जो half yearly data है वो 6 महीने बाद ही पता चलेगा। उसके पहले आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। What is the price to book value of this company as on date? What is the price to book value? 40.3. What is the price to book value of Solex? What is the price to book value of Solex? 30 around, sir. 26. Why Solex is 26 and why Insulation is 40? इतना जुल्म क्यों Solex के ऊपर? Why? Visibility of earnings, sir. Visibility of earnings or the assets are doing कैपेसिटी सर, कैपेसिटी। अब Solex के पास सितंबर 2023 में 58 करोड़ का एसेट है and he says to expand to 600 by 600 megawatt I need around 60 crores which is 10 lakhs. Why he needs 10 lakhs and why insulation needs 5 lakhs? मैं सोलर की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरा वो प्लांट एंड मशीनरी लगेगा। Why he needs 10 lakhs and why the other guy needs 5 lakhs? Any answers on this? He may be sourcing from a different person. इतना फर्क आधे का फर्क, मतलब वो एक का नंबर 10 और एक का नंबर 5। या तो पैसे निकाल रहा है, फिर वो मैं बोलना नहीं चाहता था, बट हो सकता है। तो अब क्या, आप बिल्कुल सही हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं बिजनेस, हो सकता है। तो लोकेशन दोनों का अलग है, लोकेशन अलग है, सप्लायर्स दोनों के अलग है, क्योंकि सबके अलग कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सर वो इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगती होगी उसके कोई प्रोडक्ट पे। अरे पर पूरे इंडिया में ये इतना फर्क थोड़ी आ जाएगा प्राइस का। सोलेक्स कहाँ की कंपनी है? सोलेक्स कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी है? गुजरात। सोलेक्स क्या करती है, क्या क्या काम करती है? सर मॉड्यूल और ईपीसी का। ईपीसी भी करती है सर। हाँ, और पैन मॉड्यूल की भी काम करती है। तो सोलेक्स का जो नंबर्स हैं, if you compare these numbers with insulation, are the numbers good, are the numbers bad, or are the numbers not comparable at all? Please have a look at both the numbers. Take your time, no rush. Take your time, no rush. पीए में दोनों का बड़ा डिफरेंस है, बुक वैल्यू अराउंड द सेम टाइम। सर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? So Solex is into insulation is into that PV module manufacturing predominantly. 96% of revenue comes from PV module manufacturing. On the contrary, Solex is getting revenue from multi-crystalline solar photovoltaic modules, solar lanterns, solar street lights, solar water pumps, and solar inverters. EPC also. पर मॉड्यूल तो बना रहा है ना। That may be a small portion of it. तो टेक द स्मॉल पोर्शन ना। कितना परसेंट है, कितने परसेंट मॉड्यूल का रेवेन्यू है? परसेंटेज है आपके पास? फिलहाल तो नहीं सर।
जाके देख सकते हैं if it's हाँ, कोई considered. बात नहीं, ये पॉइंट्स लिख लो ना जो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि बाद में तो भूल जाएंगे। ये पॉइंट्स लिख लो कि कितना परसेंट मेरे पास सर वो रेवेन्यू, क्वांटिटेटिव रिपोर्ट में दिया है सर, 5% फ्रॉम मॉड्यूल और 5% फ्रॉम ईपीसी सोलेक्स का। कितना परसेंट का मॉड्यूल? 95%। तो ये हाँ, तो सोलेक्स का 55, हाँ, और सर सोलेक्स 95%। इंसोलेशन का 96% है। तो बात तो सेम हो बराबर गया ही, वो। बात तो बराबर ही About हुई, फिर क्या समझ आ गया? तो देन इज एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, नाउ कंपेयर। same. पर दोनों का डिस्काउंटिंग अलग है सर, दोनों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है, दोनों बहुत अलग है। हाँ, दोनों का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, दोनों के रिटर्न रेशियोज लेंगे, इसलिए तो मार्केट इज वैल्यूइंग वन कंपनी एट 40 टाइम्स बुक वैल्यू एंड वैल्यूइंग अदर कंपनी एट लेस नंबर। See, 20 times book value, 30 times book value, 40 times book value is extremely high, no doubt about it. But still, the market is giving one company a higher valuation and another company a lower valuation because दोनों का कैपिटलाइजेशन अलग है, एक में डेप्थ ज्यादा है, एक में डेप्थ कम होगा, किसी का कैपिटल रिटर्न रेशियो अच्छा होगा, किसी का उतना अच्छा नहीं होगा, इन सब चीजों की वजह से, राइट? So you mean variant perception? एक्चुअल में यही है सर। नहीं, नॉट वेरिएंट परसेप्शन, यहाँ वेरिएंट परसेप्शन नहीं है, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। एक का वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा खिंचा हुआ होगा, दूसरे का वर्किंग कैपिटल फास्ट होगा, एक का आरओई और कैश फ्लो जनरेशन कमजोर होगा, एक का अच्छा होगा। तो जहां पर मार्केट को ज्यादा चीजें मिल रही है वहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जहां पर उसको ये नंबर्स नहीं मिल रहे हैं वहां पर उसकी वैल्यू कम है। स्क्रीनर में कंपेयर 3-4 कंपनी को आप कर सकते हो, तो सोलेक्स और इंसुलेशन आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, या देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। So two things: learn to connect the story with the numbers. If your numbers are not connected to your story, then don't get stuck into क्या बोलते हैं वो perceptions, and don't get stuck into breakouts. Second, when you have an industry, when you are studying a business, or you are watching the results, compare with the comparables in the industry. So if you find price to book, price to earning, और आपने compare किया, so this is called relative valuation, and I'm relating one asset to another asset. अगर आप किसी कॉलोनी में कोई मकान खरीदने जाते हो, तो आप देखो ना कि आसपास के मकान किस साइज के बने हुए हैं, क्या क्वालिटी के बने हुए हैं और इनके प्राइसेस क्या हैं, तभी तो वो मकान का प्राइस आपको एक आइडिया लगता है कि इसका ये प्राइस होना चाहिए। ब्रोकर आपसे क्या प्राइस पूछ रहा है, करेक्ट? सो यू ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वैल्यूएशन। So why the multiple for price to book is 40 times, which is extremely high for insulation versus 26 times for Solex? Now suppose the price of insulation stays flat for 1 year, does not do anything, but you say that the company wants to expand from 1000 megawatt to 2000 megawatt. एसेट आपके डबल हो जाएंगे, बुक वैल्यू बढ़ जाएगी, चाहे आप उसको डेप्थ से करो, सॉरी डेप्थ से करोगे तो नहीं बढ़ेगी, डाइल्यूशन करोगे तो बढ़ जाएगी। देन व्हाट विल बिकम योर प्राइस टू बुक वैल्यू? प्राइस टू बुक वैल्यू विल बिकम हाफ, क्योंकि मार्केट कैप इज फ्लैट। Yes sir. तो Yes sir. 48 का वो 24 आ जाएगा, बट स्टिल 24 इज वेरी एक्सपेंसिव, स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। Buffett never bought in his early days of more than price to book value of 3. Trailing, not future. Now just think, now just take Solex and your insulation in your mind. Now connect it with another business called Wari. उसका मॉडल मेकिंग कैपेसिटी कितना है? 12 gigawatt. ओके, उसका सेल कैपेसिटी कितना है जो बना रहा है, जो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा? 5.4 गीगावाट, 5.8, I think. 5.6. 5.4. And then they are planning to do a 6 gigawatt expansion to make it to 18 gigawatt by 2027. Not 12 gigawatt of capacity where they are totally booked out and they got orders for the next 2-3 years.
from US market also, from Indian market also? What can be their potential revenue? What can be their potential revenue? सर 12,500 करोड़ करीब करीब करेक्ट है, 12 से 13,000 करोड़ के आसपास। अगर मैं वही 5-6% पैड लेके चलता हूँ, और वो तो फंड रेज भी कर चुके हैं 2 बार, अभी इनको आईपीओ भी आ जाएगा इलेक्शन के बाद, जो भी चीज है, कितना परसेंट पैड होना चाहिए? सर 5% पे 650 करोड़। पर पैड इनका थोड़ा सा हाई जा रहा है, रनिंग अराउंड 6.5, बिकॉज जो लास्ट ईयर का पैड था, आई थिंक लास्ट ईयर पैड वाज 440 crores and last year's revenue was 6,800 crores or 6,500 crores था। So 440 on a 6,500 crores was 6.7%. So if you take 7%, so let's take 6%, ना 5 करते ना 7%, let's take 6%। 13,000 करोड़ के बाद 6% कितना हुआ? 780 crores। 780। For the sake of simplicity, 800 crore पकड़ लें, simple calculation। Okay sir। Now 800 crore simple calculation, what is the industry P? I'm going at industry P because ये लीडर है, लीडर को तो ज्यादा मिलेगा। I'm going at industry P, which is 50। 800 crore into 50 करो, कितना हुआ? सर 40,000 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके? 26.1 करोड़। 40,000 करोड़ को 26.1 करोड़ से डिवाइड करो। सर 1,532। 1500-1600 का आपका भाव बनता है। नाउ 25,000 crores is market cap of Waaree Renewables, 2,800 crores is market cap of it, मोटा मोटा 27,000 करोड़, जो इनके दोनों इसके अंदर 75% होल्ड करता है। नाउ 27,000 करोड़ को अगर मैं आधा भी कर दूं, हाँ, तो कितना मार्केट कैप इसके अंदर जुड़ना चाहिए 40,000 के अंदर? 13,500। 13,500। Now which makes it 53,500. Now divide this by 26.1 crore shares. 2,000 के आसपास। 2,000। अनलिस्टेड मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है? 2,200। 22,500 22 के आसपास है ना, 2-5% आगे पीछे। So you cannot calculate but to the last decimal point, इसके आगे पीछे ना। yes sir। हाँ, about। Now there comes the cell capacity by September 24, जो आ जाएगा। So if they are importing cells, जो उनको अभी 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी है, 25% एंटी डंपिंग ड्यूटी है, और इसके बाद जो ये 6 मेगावाट एक्सपैंड करेंगे, उसके अंदर ये सेल इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये सेल बनाने की कैपेसिटी तो यहीं इंडिया में लग जाएगी, तो फिर इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? तो मेरे जो ग्रॉस मार्जिन हैं, बिकॉज मैं इंपोर्ट करके ला रहा हूँ, ड्यूटी दे के ला रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन? ग्रॉस मार्जिन विल इंप्रूव, बढ़ जाएंगे सर। 12 gigawatt will be the same. The next 6 gigawatt, my gross margins will improve. ठीक है? And that will lead to my part, because अभी भी तो मैं वही बिजनेस कर रहा हूँ, जो मेरा ग्रॉस मार्जिन आएगा वही मेरे ओपीएम में आएगा, वही मेरे पैट में जाएगा for 5.4 gigawatt. But to do a capex of 1 gigawatt, earlier they, अभी तो prices गिर गए, earlier they required around 150 crores for 1 gigawatt. Earlier, पहले की डेटा बता रहा हूँ, जब इन्होंने बनाना शुरू किया था। Now these prices are gone, सबके अलग अलग आ रहे हैं। To do a capex of this cells, they need 1 gigawatt में 600 crore. So how much did the company raise in the first preferential round? sorry sir, How much money the company raised in the first pref round? कितना पैसा उठाए थे? नहीं पता सर। 1,000 crores. How much did they raise in the second pref round? पता नहीं सर, आप बताइए। 1,000 crores.
आईपीओ के लिए साइज उनका पहले 3,000 करोड़ आया, फिर उन्होंने सबको ईमेल किया शेयर होल्डर्स को कि वी हैव एक्सपैंडेड दिस आईपीओ फ्रॉम 3,000 करोड़ to 3,600 crores. 28% of the company is now diluted after the IPO. What holding the promoter will have? 5,600 करोड़ into 3,600 करोड़ 10,000 करोड़। अभी इन्होंने 8 गीगावाट से 12 गीगावाट किया, तो 4 गीगावाट लगाने के लिए इनको 150 मोटा मोटा 500-600 करोड़ खर्च हो गया, 500 करोड़ खर्च हो गया। 5,600 में से माइनस 500 करोड़ तो खर्च हो गया, बचा 5,100 करोड़। अभी 5.4 गीगावाट बनाने के लिए मुझे चाहिए 600 करोड़। 600 into 5.4 makes it around 30-40 crores. So 5,100 crores minus 30-40 for the 5.4 gigawatt cell capacity still leaves them with around 1,800-1,900 crores of cash, which probably they will use to make the next 6 gigawatt manufacturing capacity, जिसका प्राइस आज की तारीख में 150 crores नहीं है पर gigawatt, it is less, say around 100 crores or 110 crores per gigawatt. अगर मान लो कि मुझे 6 गीगावाट बढ़ाना है, बिकॉज मेरे पास 5.4 का सेल आ गया है और मुझे 6 गीगावाट बढ़ाना है, सेल के साथ साथ उनके पास इंगॉट्स, वेफर्स, वो सब चीजें हो जाती हैं क्योंकि सेल इज इंटीग्रेटेड प्लांट। तो 1860 को अगर मैं 150 से डिवाइड भी करता हूँ, मान लो द खर्चा इज द सेम, so they have the power or they have the financial liquidity to make 12 gigawatt. So my question to you is, now we are trying to connect the story and the numbers. Will they stop at 12 or the 18 or 25? 12 plus 6 is 18. 18 plus 6 कितना होता है? 24. खर्चा कम हो गया ना, तो 150 से चल रहा हूँ। That's why I said 25. So now if by 2028 or 29 or 30 if they reach to 25, 500 is my expected for the government to make renewable, where solar will be having 280 gigawatt. So what market share you expect 25 or 28 gigawatts Waaree to have by 2030? 10%. 10%, sir. What is the solar capacity today? Industry का 75 gigawatts. 75. Okay, let's say it's 75. अभी मेरा capacity 12 है, divide by 75. What is the market share today? 16%. 16%. So do you think market will value a company who will probably lose market shares by 5-6% in the next 5-7 years? Or it goes and does a larger expansion. Suppose it goes to 50 by 2030. Do you think market will value a company on the extreme side who, as per your calculations which we calculated in the last 5 minutes, by 6%? No, sir. So do you think they will stop at 12 or at 18 or at 25 or at 30 or 35 or 40 or 50? Most likely they're going to increase it. We may not be talking on Telegram calls and discussing this maybe 5-6 years down the line. You guys might be alone in your journey after a few months. But do you think they're going to stop? No, sir. नहीं sir. So does it even make sense कि प्राइस आज 1800 है या 2000 है या 2200 है या ये हो गया वो हो गया? Does it even make? So if you think they will go to expand to this capacity, so don't you think they need backward integration, which is the cell plant, which is the ingot plant, which is the wafer plant? जितना import करेंगे उतना गवर्नमेंट को ड्यूटी तो देना पड़ेगा, और ड्यूटी बचा के भी अगर मैंने पास ऑन कर दिया मेरे एंड कंज्यूमर को, so I can fight with the Chinese competition because Chinese prices are low and China is growing by 200 to 250 gigawatt per year.
नेक्स्ट, अगर ये इतना एक्सपेंड करेंगे तो क्या इंडिया में इतनी जरूरत है? If you go and read the solar thread in the group, I've just posted something. Please have a look at the solar thread. India has awarded tenders for setting up 4,12,000 tons of green hydrogen manufacturing and 1.5 gigawatt of electrolyzer manufacturing. Now, electrolyzer is a key component to use renewable source of energy and manufacture your green hydrogen, which will power your cars. I hope last कुछ कॉल्स के अंदर हमने ग्रीन हाइड्रोजन का भी डिस्कशन किया था, आप लोग उसमें थे या नहीं थे? कोई नहीं बोलेगा, यही तो प्रॉब्लम है। थे या नहीं थे? सर। तो उसमें हमने एक कार के बारे में बात करी थी जो 560 किलोमीटर चल रहा है ऑन वन चार्ज, एंड हाउ मच ton or capacity will charge one car. So do you think 4,12,000 tons of green hydrogen will charge all the electric vehicles in the country? चाहे वो heavy vehicles हो, चाहे वो scooters हो, चाहे वो cars हो? No, sir. And to set up 1 megawatt of electrolyzer, you need approximately around 5 to 6 gigawatt of solar power. 5 पकड़ लो. So what is 1.5 gigawatt when you convert to megawatt? 1500. 1500 by 5 into मतलब लगा 5. 7.5. 7.5 क्या? 7,500. 7,500. 7,500. 7,500. हाँ 7.5 7,500 है. 7,500 इसको गीगावाट में कन्वर्ट कर लो. So approximately 75 gigawatts of electricity you will be needing for this order what the government has given the tenders, which is 412,000 tons of green hydrogen. इसमें पीरियड नहीं लिखा है कितने साल का है. ये MNRE सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह बल्ला during the opening remarks on the World Hydrogen Summit 2024 in Netherlands on Wednesday highlighted India's achievements under the SIDE program and the progress of pilot projects under these missions. आज के तारीख में हमारी सोलर कैपेसिटी कितनी या विंड कितनी? Somebody said 75. 75 सर. तो इतना तो आपको इस 4,12,000 टन के लिए चाहिए. yes, तो फिर हमारे घर क्या करेंगे, इंडस्ट्री क्या करेगी, और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे. सोलर पंप, हीटर, वाटर कूलर, सब दुनिया भर की चीजें लगेंगी. वो सब क्या करेगा? So do you think this 500 gigawatts by 2030 is going to stop there? No, this is just the beginning. The cusp of all this, do you even should worry about the stock price, or you should even worry about the chart of the stock price? See, IPO can come, it can go upper circuit, it can go lower circuit, valuations will go up, valuations will go down. But do you think you will be even thinking of this if you are holding this investment for the next 5-10 years? Yeah, if you have that perspective. Until unless some black swan events come and the thesis totally changes. नहीं, बट इसमें तो ज्यादा ही है ना सर. हाइड्रोजन और ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी और ये. सर मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक का भाव देखना, अनलिस्टेड मार्केट को देखना में कोई सेंस भी है क्या? आपका बात बट एवरीबॉडी वुड लाइक टू एंटर एट द राइट प्राइस. I don't know. I don't know, sir. It boils down to that only. ना सब लोग वही ट्राई कर रहे हैं. I don't know, sir. मुझे नहीं पता. I'm not saying right or wrong. I'm saying everybody. That is what everybody. I don't know, sir. I'm not in the prediction game. I'm not in the prediction business. I bought at 225. I bought at 550. I bought at 700, 800, 900, 1100, 1200, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200. I never sold. What is the right price? I don't know. I'm not in the prediction game. I'm still buying. Can you have the mindset? You bought an asset at 225. My starting price was 225. I'm buying 10x higher.
It has already gone up 10x. 10x higher. Do you have the mindset for this? अरे मेरा स्टॉक भाग गया, ब्रेकआउट हो गया, प्रॉफिट ले लो यार, गिर जाएगा तो प्रॉफिट चला जाएगा। अरे हम लोग जब बात कर रहे थे नीति में उसको लॉस सर 1860 में नहीं 1830 में चाहिए। Does anybody has the mindset for this to buy 10x higher? No, sir, we don't have. मैं आपको सही बोल रहा हूँ। Now we have. ये जो प्राइसेस बोल रहा हूँ ना, ये प्राइसेस में मेरे को जितना आई हैव लिमिटेड कैपिटल, मेरे पास कोई एंडलेस कैपिटल तो है नहीं। जितना मेरे को कैपिटल मिलता था, जो मेरे को मिलता था, बट ये स्टोरी मेरे को बहुत पहले समझ आ गई थी। अभी क्या प्राइस पे आईपीओ खुलेगा मुझे नहीं पता, ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, नीचे जाएगा मुझे नहीं पता। हाँ मुझे ही पता है 10 साल बाद यहाँ आज से तो ऊपर ही होगा। So when these brokers call me up, then send me letters, we want to buy from you and he and wo, and they call me up, ki what is the price you want to sell? So I tell them a price of $4,000. So they give me gali, you're mad, you're an idiot. I say, thank you. I'm happy to be an idiot and stay alone and aloof from the crowd. ठीक है सर। So please find out the capacity of Solex. Please find out few more solar companies. Let's try and do one more comparison of this sector. Then we move to the next results. Because I told you the list is long and it will take a lot of time. जल्दबाजी करना है तो 15 मिनट का काम है। हाँ ये सेल बढ़ गई, ये प्रॉफिट बढ़ गया, ये जीपी बढ़ गया, काम खत्म हो गया। Please do, and I hope आप लोगों ने जो हम लोगों ने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसके ऊपर भी काफी सारा होमवर्क कर लिया होगा। Because now I'm not going to push anyone. पढ़ो पढ़ो करो, करना है करो, नहीं करना मत करो, आपकी मर्जी। मैंने सबने किया है, आई थिंक किया ही होगा। अच्छी बात किया, मैं तो कोई वो क्लैरिफिकेशन में नहीं मांग रहा है। सबने किया तो अच्छी बात है, इसमें आपका बेनिफिट है, मेरा क्या है। तो आगे पीछे बाय नाउ एवरीबॉडी होपफुली वुड बी नियर सर सब लोग करेंगे तो अच्छी बात है, देन अदरवाइज यू विल ऑल स्टार्ट पीकिंग। सो टुडे आई लर्न अ न्यू वर्ड कॉल्ड पीकिंग, सो यू ऑल स्टार्ट पीकिंग। Up to you. ठीक है, so that's all for today.